और अब बात दिल्ली चुनाव की। दिल्ली में इस बार बीजेपी के लिए चुनाव करो या मरो वाला है। पिछले 10 साल से आम आदमी पार्टी बंपर बहुमत के साथ सत्ता में है। ऐसे में बीजेपी के सामने इस बार दोहरी चुनौती है। पहली चुनौती सत्ता में वापसी की और दूसरी चुनौती है केजरीवाल के गढ़ को फतह करने की। और इसी रणनीति के लिए बीजेपी से शीर्ष नेताओं ने चक्रव्यूह रचना शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री जी 38 मिनट बोले। वो दिल्ली के लोगों को, दिल्ली की चुनी सरकार को गालियां दे के गए हैं। चुन चुन के गालियां दे रहे थे। आपदा बदल के दिल्ली के किले को फतह करने की जंग अब वार पलटवार में बदल चुकी है। न बीजेपी, न आम आदमी पार्टी और न कांग्रेस। कोई भी दल कोई भी मौका चूकना नहीं चाहता। केजरीवाल ने वोटर घटाने का दांव खेला है तो बीजेपी के तेवर और हमलावर हो गए। 15 दिसंबर से कल तक 13,000 नए वोट बनने के लिए 1 लाख वोट की असेंबली है, छोटी सी असेंबली है, उसमें 13,000 नए लोग कहां से आ गए? 15 दिन में कहां से आ गए? पिछले 15 दिन में 13,000 नए वोट बनने की एप्लीकेशन आई है। जाहिर तौर पे ये यूपी और बिहार से ला के, यूपी आसपास के स्टेट से ला के फर्जी वोट बनवा रहे हैं ये लोग। ये वही केजरीवाल जी हैं जो आज तक दिल्ली के एक भी गांव के लोगों को अपने शीश महल में घुसने नहीं दिया। आप जो फ्री बिजली की बात करते हैं, आपने गांव देहात में खेती की जमीन पर बिजली का बिल क्यों नहीं माफ किया? पिछले 11 साल में एक भी काम अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी सरकार जो दिल्ली देहात में करवाया, कोई एक भी काम नहीं गिनवा सकते हैं। राजनीति का आक्रामक अंदाज यूं ही नहीं। बीजेपी को भी मालूम है कि आम आदमी पार्टी के हाथ से दिल्ली की कुर्सी हथियाना इतना भी आसान नहीं। बीजेपी की रणनीति शीशे की तरह साफ है। टारगेट केजरीवाल है, मुद्दा भ्रष्टाचार है, निशाना शीश महल पर है। इसकी बानगी प्रधानमंत्री मोदी की भी रैली में नजर आ चुकी है। शीश महल पर उस बजट से भी 3 गुना ज्यादा पैसे खर्च किए गए। यही इनकी सच्चाई है। इन्हें दिल्ली के लोगों की परवाह नहीं है, दिल्ली के विकास की चिंता नहीं है। इसलिए ही आज हर दिल्ली वाला कह रहा है, आपदा नहीं सहेंगे। जुबानी जंग तो अपनी जगह है, लेकिन आने वाले दिनों में बीजेपी के पिटारे से दिल्ली की जनता के लिए लोक लुभावन वादों की पूरी फहरिस्त भी आने वाली है। सूत्रों की माने तो बीजेपी 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का ऐलान कर सकती है। धर्मस्थलों को 500 यूनिट तक मुफ्त बिजली का वादा किया जा सकता है। पाइपलाइन के जरिए मुफ्त पानी देने का भी वादा घोषणा पत्र में हो सकता है। लाडली बहन जैसी गेम चेंजर योजना भी दिल्ली में लॉन्च हो सकती है। बीजेपी पहले से कई सौ रुपया दे रही है हरियाणा में, तो वो देगी। जहां हमारी सरकार है हमने दिया, और जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है पंजाब में, वो तो कह के 1000 रुपया नहीं दिया। हम पूरा विश्वास है कि दिल्ली की जनता इस बार झूठों को हटाएगी, लुटेरों को हटाएगी, आपदा को हटाएगी और भाजपा को लाएगी। इस बीच आम आदमी पार्टी के नेता बीजेपी की हर चाल पर नजरें बनाए हुए हैं। दिग्गज नेताओं ने मोर्चा खोला हुआ है। इल्जाम बेईमानी का है। हम तो कह रहे हैं, अगर बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य पे चुनाव नहीं लड़ना और मकानों पे ही चुनाव लड़ना है तो मकानों पे ही लड़ लिया जाए। मुख्यमंत्री का मकान भी दिखा दिया जाए, प्रधानमंत्री का भी मकान दिखा दिया जाए, सारे देश को दिखा दिया जाए, देश तय कर ले। मतलब साफ है, मुकाबला टाइट है, कांटे की फाइट है। किसकी जीत होगी, किसकी हार, इस बात का पता तो 8 फरवरी को चलेगा, क्योंकि इस कांटे की लड़ाई में बीजेपी के पास जीत के अलावा और दूसरा कोई विकल्प नहीं। दिल्ली से विकास चंद्र और मोहित बख्शी के साथ टीम न्यूज नेशन।
न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।